सभी को सुनीता चपलोत का नमस्ते। सफलता कहानी नजरिए की, नए युग की नई सोच की प्रेरक। ये कहानी है उस इंसान की जिसने दुनिया के सामने एक ऐसी उदाहरण रखी है जिसे सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है। हम अक्सर काम न करने के लिए किसी न किसी बहाने की तलाश करते रहते हैं। इसी कारण हम अब हमेशा पीछे रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नजरिया बाकी लोगों से अलग होता है और वो ये नहीं देखते कि उनके पास क्या नहीं है, बल्कि ये देखते हैं कि उनके पास क्या है और वे क्या कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी। एक बार की बात है, अमेरिका में एक व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा था, नौकरी के लिए एक दफ्तर में गया। काम था साफ सफाई का। इंटरव्यू के बाद उसे एक दो काम करने को कहा गया। लड़का गरीब था और उसे नौकरी की जरूरत भी थी, तो उसे बड़ी ही लगन से वो काम न किए। काम देखने के बाद मालिक ने कहा, शाबाश, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया, मैं तुम्हें ये नौकरी देता हूँ। तुम अपनी ईमेल आईडी मुझे दे दो और अपॉइंटमेंट लेटर ले जाओ। लेकिन सर, मैंने तो ईमेल आईडी बनाई नहीं। क्यों? आजकल तो सब ईमेल आईडी बना कर रखते हैं, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता। सर, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ और कंप्यूटर चला सकने की मेरी औकात नहीं है। कृपया मुझे इस नौकरी पर रख लीजिए। देखो, मैं मानता हूँ कि तुम इस नौकरी के काबिल हो, लेकिन हम ज्वाइनिंग ईमेल से ही करवाते हैं, इसलिए तुम जा सकते हो। इतना सुन लड़का निराश होकर वहाँ से निकल गया। रास्ते में चलते चलते उसने देखा कि एक औरत सब्जी वाली से टमाटर के बारे में पूछ रही थी और उसके पास टमाटर नहीं थे। औरत बूढ़ी थी और बाजार में जा नहीं सकती थी। तभी उसे एक ख्याल आया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे देखा कि उसके पास रुपए 10 बचे थे। वह तुरंत बाजार गया और 10 रुपए के टमाटर ले आया। उसने वो टमाटर उस बूढ़ी औरत को बेच दिए। कुछ मुनाफा हुआ। देख वह दोबारा बाजार गया, कुछ टमाटर और ले आया। उन टमाटरों को लेकर वह घर घर गया और उन्हें बेचने की कोशिश की। 2-4 घर घूमने के बाद घर में किसी ने रुपए 15 में टमाटर खरीद लिए और किसी ने उससे ज्यादा। जब उसने यह देखा कि एक बार टमाटर बेचने में उसे रुपए 15 का फायदा हुआ है, तो वह दोबारा गया और फिर से उन टमाटरों को दिया। उस दिन उसने अगले दिन टमाटर खरीदने के लिए थोड़े पैसे बचा लिए और बाकी के पैसों से खाने का इंतजाम किया। अगले दिन और उस दिन के बाद कुछ और दिन तक वह इसी तरह टमाटर बेचता रहा। उसका काम काफी बढ़ चुका था और आगे आगे यह बढ़ता ही जा रहा था। टमाटर लाने के बाद पहले वह किराए की गाड़ी चलाता था। पैसे इकट्ठे कर उसने अपनी गाड़ी ले ली। ज्यादा पैसे हो जाने पर उसने एक और गाड़ी ले ली और उसके लिए ड्राइवर भी रख लिया। ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, यह सब उस लड़के की सूझबूझ और हिम्मत का परिचय था। कुछ ही सालों में उसने टमाटर के व्यापार से बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। वह एक संपन्न व्यक्ति बन चुका था। थोड़े ही दिनों में उसकी शादी हो गई। शादी किए कुछ वर्षों बाद ही उसने घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। अब उसे किसी भी चीज की परेशानी नहीं थी। सब चीजों से जब वह बेफिक्र हुआ तो उसने सोचा अब उसे अपना बीमा करवा लेना चाहिए। इससे यदि कुछ हो गया तो भविष्य में परिवार वालों को आर्थिक और तौर पर कोई परेशानी नहीं होगी। बीमा करवाने के लिए उसने बीमा एजेंट को फोन किया। अगले दिन बीमा एजेंट उस व्यक्ति के पास आया। फॉर्म भरते समय कुछ भरने के लिए बाद कॉलम खाली रखा। यह कॉलम था ईमेल आईडी का। उस एजेंट ने पूछा, सर, आपका ईमेल आईडी क्या है? सॉरी,
मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं है। एजेंट को लगा कि वो मजाक कर रहा है। सर, क्या मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। सचमुच मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं है। सर, आपको पता है, अगर आपने ईमेल आईडी का उपयोग किया होता तो आपका व्यापार और कितना और आगे बढ़ जाता। आपको पता है आज आप क्या होते? एक कंपनी में मामूली सफाई वाला। इस उत्तर से वो एजेंट स्तंभ रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। तब उस व्यक्ति ने उसे अपनी कहानी सुनाई, जिसे सुन एजेंट को लगा कि इंसान के अंदर इच्छा हो तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके पास सभी साधन मौजूद हो। दोस्तों, ऐसी ही परिस्थितियां हमारे जीवन में कई बार आती हैं। तब हमें पता लगता है कि काश अगर ये चीज़ हमारे पास होती तो आज हम कहीं और होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हमें अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। हो सकता है वो चीज़ भगवान ने हमें इसलिए न दी हो कि हम उससे ज़्यादा प्राप्त करने के काबिल हो, परंतु हम ज़्यादा पाने का प्रयास न करके मौके तलाशते रहते हैं जो हमें आगे बढ़ा सके। एक बार खुद कोशिश तो करो, अपना नज़रिया बदल कर तो देखो। उस विचार को अपने मन में तो लाओ। छोड़ दो रोना और उस चीज़ के लिए जो तुम्हारे पास नहीं है, और बदल दो दुनिया को उन चीज़ों से जो तुम्हारे पास है। अगर तुम आज हार नहीं मानोगे तो आने वाला कल तुम्हारा होगा, और यदि तुमने आज हार मान ली तो आने वाला कल कभी ना आ पाएगा। हालातों को दोष देना मत करो, कदम बढ़ाओ। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी जिंदगी सफर में होती है। छोड़ देते हैं कारवां, अक्सर किस्मतें उन्हीं की सोती हैं। इसी कहानी पर एक गीत याद आ गया, तो सुनिएगा। अंगुलियां लड़ने लगी आपस में, बहनों क्यों इतराती हो। अंगुलियां लड़ने लगी आपस में, बहनों क्यों इतराती हो। पहली उंगली यूं उठ बोली, यूं इतराती हूँ। भूले मनुष्य को राह दिखाकर पुण्य कमाती हूँ। अंगुलियां लड़ने लगी आपस में, बहनों क्यों इतराती हो। दूसरी उंगली यूं उठ बोली, यूं इतराती हूँ। सब बहनों में सबसे बड़ी हूँ, इज्जत पाती हूँ। अंगुलियां लड़ने लगी आपस में, बहनों क्यों इतराती हो। तीसरी अंगुली यूं उठ बोली, यूं इतराती हूँ। स्वस्तिक बनाकर तिलक लगाकर, शुभ लाभ लिख कर मांगलिक करती हूँ। अंगुलियां लड़ने लगी आपस में, बहनों क्यों इतराती हो। चौथी अंगुली यूं उठ बोली, यूं इतराती हूँ। सब बहनों में सबसे छोटी प्यार बढ़ाती हूँ। अंगुलियां लड़ने लगी आपस में, बहनों क्यों इतराती हो। पांचवा अंगूठा यूं उठ बोला, यूं इतराता हूँ। भाई बहन के तिलक लगाकर प्यार बढ़ाता हूँ। अंगुलियां लड़ने लगी आपस में, बहनों क्यों इतराती हो। छठी हथेली यूं उठ बोली, यूं इतराती हूँ।
तीर्थंकर को भगवंतों को वंदन करके कर्म खपाती हूँ। अंगुलियाँ लड़ने लगी आपस में, बहनों क्यों इतराती हो। अंगुलियाँ लड़ने लगी आपस में, बहनों क्यों इतराती हो।